हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है सोफीज वर्ल्ड, सोफी का संसार। और आज करेंगे इसका 12वां अध्याय। चलिए देखते हैं लेखक के विचार। और लेसन का नाम है यूनानवाद। आग से एक चिंगारी। यद्यपि दर्शनशास्त्र के अध्यापक ने सीधे पुरानी बाढ़ पर चिट्ठियां भेजना शुरू कर दिया था, सोफी फिर भी सोमवार को सवेरे मेल बॉक्स में ढूंढ रही थी, किसी अन्य कारण की अपेक्षा सिर्फ आदतन। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि यह खाली था। उसने क्लोवर चेंज के आगे चलना शुरू कर दिया। अचानक उसने बराबर के फुटपाथ पर एक फोटोग्राफ पड़ा देखा। ये एक सफेद जीप का चित्र था जिस पर नीला झंडा था, जिस पर यूएन अक्षर लिखे हुए थे। क्या यह संयुक्त राष्ट्र का झंडा नहीं था? सोफी ने चित्र को उठा उलट पलट कर देखा, पाया कि यह तो वाकई एक पोस्ट कार्ड है। सेवा में हिडले मोलर नैन माफर्थ सोफी एमंडसन। इस पर नॉर्वे के टिकट थे और डाक चिन्ह यूएन बटालियन, जून 15 1990 था। जून 15। यह तो सोफी का जन्मदिन था, कार्ड पर लिखा था। प्रिय हिडले, मैं सोचता हूँ तुम अभी भी अपनी 15वीं वर्षगांठ मना रही हो, या यह उससे अगला दिन है। खैर, इससे तुम्हारे उपहार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अर्थ में यह जीवन भर चलेगा, किंतु मैं इस बार और तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। शायद अब तुम यह समझ गई होगी कि मैं ये कार्ड्स सोफी को क्यों भेजता हूँ। मुझे भरोसा है वह तुम्हें तुम्हारे पास पहुँचा देगी। वह इन्हें तुम्हारे पास पहुँचा देगी। उन सच, मॉम मॉम कह रही थी कि तुम्हारा बटुआ खो गया है। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें मैं एक 50 क्राउन भेजूंगा। संभवतः तुम गर्मी की छुट्टियों के लिए स्कूल के बंद होने से पहले दूसरा पहचान पत्र बनवा सकोगी। सप्रेम, तुम्हारा पिता। सोफी उसी जगह चिपकी खड़ी रही। पिछले कार्ड पर कौन सी तारीख का डाक चिन्ह था? उसे कुछ याद आ रहा था कि समुद्र तट से भेजे पोस्ट कार्ड में डाक चिन्ह जून का ही था। हालांकि पूरा एक महीना गुजर गया था। शायद उसने ध्यान से नहीं देखा था। उसने अपनी घड़ी पर एक नजर डाली और फिर वह वापस घर की ओर दौड़ गई। इससे सिर्फ आज उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। सोफी ने घर में प्रवेश किया और जीने में छलांग लगाती हुई अपने कमरे में पहुंच गई। उसे लाल रेशमी स्कार्फ के नीचे इडले को संबोधित पहला पोस्ट कार्ड मिल गया। हाँ, इस पर भी 15 जून का ही डाक चिन्ह था। सिर्फ सोफी का जन्मदिन और गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले वाला दिन। जिस तेजी से वह जोआना से सुपरमार्केट में मिलने के लिए दौड़ी जा रही थी, उसी तरह उसका दिमाग भी दौड़ रहा था। इडले कौन थी? उसके पिता ने यह कैसे यकीन कर लिया था कि सोफी उसे ढूंढ निकालेगी? इसमें उसके पिताजी की समझदारी कतई नजर नहीं आई कि सीधे अपनी बेटी को कार्ड्स भेजने के बजाय वह उन्हें सोफी को भेज रहे थे। ऐसा होने की तो बिल्कुल संभावना नहीं थी कि उन्हें अपनी ही बेटी का पता मालूम न हो। क्या यह कोई प्रैक्टिकल मजाक था? एक नितांत अजनबी व्यक्ति जो जासूस और डाकिये की भूमिका अदा करने के काम पर लगाकर, क्या वह अपनी बेटी को एक अनोखे आश्चर्य में डालना चाहते थे? क्या इसी जगह से यह सब काम एक महीने पहले ही शुरू कर दिया गया था? क्या उसे बिचौलिया बनाकर वह अपनी बेटी को एक नई लड़की मित्र का जन्मदिन उपहार देना चाहते थे? क्या सोफी वह उपहार थी जो जीवन भर चलेगा? यदि यह जोकर वाकई लेबनान में था, तो उसे सोफी का पता कैसे हाथ लगा? साथ ही सोफी और हिडले में दो चीजें समान थी। यदि हिडले का जन्मदिन जून 15 था, तो वे दोनों एक दिन पैदा हुई थी।
और उन दोनों में के पिता दुनिया के गोलार्ध पर दूसरी ओर थे। सोफी ने महसूस किया कि वह एक अप्राकृतिक दुनिया में खींची जा रही है। हो सकता है भाग्य में विश्वास करना आखिरकार इतनी गूढ़ बात नहीं थी, फिर भी उसे इतनी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। इन सब का पूरा स्वाभाविक औचित्य या स्पष्टीकरण हो सकता है, किंतु विडले का बटुआ एल्बर्टो नॉक्स को कैसे मिला, जबकि विडले लिलेसेंड में रहती थी। लिलेसेंड तो सैकड़ों मील दूर था और सोफी को यह पोस्टकार्ड पास के फुटपाथ पर क्यों मिला था? क्या ऐसा हुआ कि जब डाकिया सोफी के मेल बॉक्स के पास पहुंचा तो यह उसके बैग से निकलकर बाहर गिर गया? यदि ऐसा ही था तो खासकर यही कार्ड क्यों गिरा? क्या तुम बिल्कुल पागल हो गई हो? जब सोफी कैसे न कैसे सुपरमार्केट तक पहुंची तो जोआना बरस पड़ी। सॉरी, मुझे क्षमा कर दो। जोआना उस पर खूब जोर से नाराज हुई, एक स्कूल अध्यापक की तरह। तुम्हारे पास इसका बेहतर जवाब होना चाहिए। इसका संबंध यूएन से है, सोफी ने कहा। दुश्मन की टुकड़ियों ने मुझे लेबनान में रोके रखा। मैं समझ गई तुम किसी से प्रेम करने लगी हो। जितनी तेजी से हो सका वे स्कूल की तरफ भाग रही थी। धार्मिक ज्ञान परीक्षा, जिसकी तैयारी के लिए सोफी समय नहीं निकाल पाई थी, तीसरे पीरियड में हुई। सीट पर सीट इस प्रकार थी: जीवन दर्शन और सहिष्णुता। नंबर 1, उन चीज़ों की सूची तैयार करो जिन्हें हम जान सकते हैं। फिर उन चीज़ों की सूची तैयार करो जिन्हें हम केवल विश्वास कर सकते हैं। कुछ ऐसे कारकों के नाम लो जो व्यक्ति के जीवन दर्शन बनाने में सहायक होते हैं। नंबर 3, अंतःकरण अथवा अंतरात्मा से क्या अभिप्राय है? क्या तुम्हारे विचार से सब में समान अंतरात्मा होती है? जीवन मूल्यों की वरीयता का क्या अर्थ है? लिखना शुरू करने से पहले सोफी बैठी-बैठी देर तक सोचती रही। क्या वह अल्बर्टो नॉक्स से सीखे हुए विचारों का प्रयोग कर सकती थी? उसे तो ऐसा करना ही था, क्योंकि कई दिनों से उसने धार्मिक ज्ञान वाली पुस्तक खोली तक नहीं थी। बस एक बार उसने लिखना शुरू किया कि विचार अपने आप उसकी कलम से बहते चले गए। उसने लिखा कि हमें मालूम है कि चांद कच्चे पनीर का नहीं बना है। चांद की अंधेरी साइड साइड में ज्वालामुखी के गड्ढे बने हुए हैं। यह कि सुकरात और यीशु दोनों को ही मृत्युदंड दिया गया था। यह यह कि हर एक को देर या सबेर मरना ही होता है। एक्रोपोलिस के बड़े मंदिर 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के फारस के साथ किए गए युद्ध के बाद बनाए गए थे, और यह प्राचीन यूनान में सबसे महत्वपूर्ण देववाणी डेल्फी की थी। हम किन विषयों में केवल विश्वास ही कर सकते हैं, इसका उदाहरण देने के लिए सोफी ने इन चीज़ों का जिक्र किया। क्या अन्य ग्रहों पर भी जीवन है? क्या ईश्वर का अस्तित्व है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या यीशु भगवान का बेटा था या केवल एक बुद्धिमान आदमी था? निश्चितः हम यह नहीं जान सकते कि यह दुनिया कहाँ से आई है। उसने अपनी सूची को पूरी करते हुए कहा, लिखा, ब्रह्मांड की तुलना एक जादुई टोपी से निकलने वाले बड़े खरगोश से की जा सकती है। दार्शनिक खरगोश की फर के बारीक बालों पर चढ़ने की और सीधे बड़े जादूगर की आंखों में झांकने की कोशिश करते हैं। वे इसमें कभी सफल हो पाएंगे, यह एक अनुचरित प्रश्न है। किंतु यदि दार्शनिक एक के बाद एक दूसरे की कमर पर चढ़ते रहे तो वे खरगोश की फर में ऊंचे ऊंचे चढ़ते जाएंगे, और तब मेरी राय में यह संभावना है कि वे सच्चाई तक पहुंच सकेंगे। पुनः बाइबिल में कुछ ऐसी चीज है जो खरगोश की फर में बारीक बाल हो सकती हैं। इस बाल को टावर ऑफ बेबल कहा गया था और इसे नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि जादूगर नहीं चाहता था कि मानव कीड़े रेंगते हुए
हुए उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां कभी कभी अभी अभी खरगोश बनाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न था, उन कुछ कारकों के नाम लो जो एक व्यक्ति को जीवन दर्शन बनाने में सहायता करते हैं। यहाँ परिस्थितियाँ और पालन पोषण महत्वपूर्ण है। अफलातून के समय में रहने वाले आदमियों का जीवन दर्शन आज के आदमियों के जीवन दर्शन से भिन्न था, क्योंकि इस समय लोग एक भिन्न युग और भिन्न परिस्थितियों में रह रहे थे। दूसरा कारक यह था कि लोग अपने लिए किस प्रकार के अनुभव का चयन करते थे। हो सकता है एक व्यक्ति उस समय के वातावरण और सामाजिक दशाओं में तुलना उनके तुलना उनसे करना चाहे जो अफलातून की गुफा में गहरे नीचे विद्यमान थे। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके लोग समय को अंधेरे से बाहर लाने का प्रयास शुरू कर सकते हैं, किंतु इस प्रकार की यात्रा के लिए व्यक्ति का निजी साहस जरूरी है। सुकरात उस तरह के व्यक्ति का अच्छा उदाहरण है जिसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने समय में प्रचलित विचारों से अपने आप को मुक्त कर लिया। अंत में उसने लिखा, आजकल अनेक देशों और संस्कृतियों के लोग आपस में अधिकाधिक घुलते मिलते जा रहे हैं। एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में ईसाई, मुसलमान, बौद्ध लोग रहते देखे जा सकते हैं। ऐसी सूरत में यह महत्वपूर्ण है कि लोग एक दूसरे के विश्वासों को स्वीकार कर लें, बजाय इसके कि वे यह सवाल पूछें कि हर एक व्यक्ति एक ही सत्ता में विश्वास क्यों नहीं कर लेता है। यह खराब नहीं है, सोफी ने सोचा। उसे यह साफ अनुभव हुआ कि उसने अपने दार्शनिक अध्यापक से जो सीखा था उसमें से अच्छा खासा इस्तेमाल कर लिया, और यदि कुछ कमी रह गई तो वह सदैव ही अपनी साधारण सूझबूझ का प्रयोग करके तथा पढ़ी सुनी बातों का प्रयोग करके पूरी कर सकती थी। अब उसने तीसरे प्रश्न पर ध्यान लगाया, अंतःकरण का क्या अर्थ है? क्या तुम्हारे विचार में सब में समान अंतःकरण होता है? इस पर तो उन्होंने अपनी कक्षा में दुनिया भर की चर्चा की थी। सोफी ने लिखा, अंतःकरण लोगों की वह योग्यता क्षमता है जो उनके सही और गलत पर विचार करने पर उन्हें प्रत्युत्तर देती है। मेरी निजी राय है यह है अक्षमता हर एक को प्राप्त है, अतः दूसरे शब्दों में अंतःकरण जन्मजात है। सुकरात भी यदि यही बात करता है, किंतु अंतःकरण क्या आदेश देता है यह अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। यह सोफिस्ट के पास एक अच्छा तर्क था। उनके विचार के अनुसार सही और गलत का निर्णय उस वातावरण द्वारा होता है जिसमें पलकर व्यक्ति बड़ा हुआ है। किंतु दूसरी ओर सुकरात का मानना था कि अंतःकरण सभी में समान है। शायद दोनों ही दृष्टिकोण सही थे। भले ही स्वयं को नंगा प्रदर्शित कर हर किसी के मन में अपराध भाव न हो, किंतु अधिकांश लोग किसी के साथ वास्तव में घटिया व्यवहार करके अपने अंतःकरण में बुरा महसूस करेंगे। फिर भी यह बात याद करनी चाहिए कि अंतरात्मा का होना एक बात है और इसका प्रयोग करना दूसरी बात है। कभी-कभी हम लोगों को छल कपटपूर्वक व्यवहार करते देखते हैं, किंतु मेरा विश्वास है कि गहरे अंतःकरण में एक प्रकार की अंतरात्मा सब में है। यह बिल्कुल वैसे ही है कि कभी-कभी लगता है कि कुछ लोगों में बिल्कुल अक्ल नहीं है, जबकि सत्य यह होता है कि वे उनका प्रयोग नहीं नहीं कर रहे होते। पूर्ण सच। सामान्य सूझबूझ और अंतःकरण दोनों ही की तुलना एक मांसपेशी से की जा सकती है। यदि आप किसी मांसपेशी का प्रयोग नहीं करते तो वह कमजोर होती जाती है। अब सिर्फ एक सवाल बचा था, मूल्यों की वरीयता का क्या अर्थ है? यह एक और विषय था जिस पर उन्होंने हाल ही में खूब चर्चा की थी। उदाहरण के लिए एक मूल्य यह हो सकता है कि कार चलाएं और एक स्थान से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाएं। किंतु यदि कार चलाने के लिए वन काटने पड़ते हैं और प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो आपके सामने मूल्यों में एक चयन
करने का प्रश्न खड़ा हो जाता है। अच्छी तरह विचार करने के बाद सोफी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि काम पर जल्दी पहुंचने के बजाय स्वस्थ वन, शुद्ध पर्यावरण रखना अधिक मूल्यवान है। उसने कई उदाहरण दिए। अंत में उसने लिखा, निजी स्तर पर मैं सोचती हूँ कि अंग्रेजी व्याकरण अंग्रेजी व्याकरण की तुलना में दर्शन शास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है। अतः मूल्यों की वरीयता में यह समझदारी की बात होगी कि हम अपने टाइम टेबल में दर्शन शास्त्र रखें और अंग्रेजी के पाठों की संख्या थोड़ी कम कर दें। अंतिम मध्यांतर में अध्यापक ने सोफी को एक तरफ बुलाया। मैंने तुम्हारी धर्म परीक्षा पहले ही पढ़ ली है, उसने कहा। ये उत्तर पुस्तिकाओं के ढेर में लगभग सबसे ऊपर है। मुझे आशा है इससे आपको विचारने के लिए कुछ बिंदु मिले होंगे। यह ही तो वह चीज़ है जिसके विषय में मैं तुमसे बात करना चाहता था। कई तरह से तुम्हारी बातें बड़ी परिपक्व हैं और इस पर आश्चर्य भी होता है। तुम आत्मनिर्भर हो, किंतु क्या तुमने अपना होमवर्क किया है सोफी? सोफी थोड़ी सकपकाई। ठीक है, आपने ही तो कहा था कि निज का दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। यह तो ठीक है, हाँ मैंने कहा था, किंतु कुछ सीमाएं भी हैं। सोफी ने सीधे उनकी आंखों में देखा। उसे लगा कि हाल ही में उसने तो अनुभव प्राप्त किया है, उसके आधार पर वह समय को ऐसे प्रस्तुत कर सकती थी। मैंने दर्शनशास्त्र का अध्ययन शुरू कर दिया है, उसने कहा। इससे मुझे निजी राय बनाने के लिए अच्छी भूमिका मिलती है, किंतु इससे मुझे तुम्हारे उत्तर के लिए ग्रेड देना आसान नहीं बनता। यह या तो डी होगा या ए, क्योंकि मैं या तो बिल्कुल सही हूँ या बिल्कुल गलत। आप क्या आप यह कह रहे हैं? चलिए हम कहते हैं ए, अध्यापक ने कहा, किंतु अगली बार आपका होमवर्क कर लेना। उस दिन तीसरे पहर जब सोफी घर पर आई तो उसने अपना स्कूल बैग पैड़ियों में फेंक दिया और सीधे अपने अड्डे की ओर दौड़ गई। मुड़ी तुड़ी जड़ों के ऊपर एक ब्राउन लिफाफा पड़ा था। किनारों पर यह लगभग सूखा था। इसके मायने यह हुए कि हरमिस द्वारा इसे यहाँ डाले काफी समय हो गया था। उसने लिफाफा अपने साथ ले लिया और सामने के दरवाजे से घर में दाखिल हुई। उसने जानवरों को खाना खिलाया और ऊपर अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटकर उसने अल्बर्टो का पत्र खोला और पढ़ा। यूनानवाद। हम फिर यही हैं सोफी। प्राकृतिक दार्शनिकों सुकरात, अफलातून और अरस्तु को लेने के बाद अब तुम यूरोपीय दर्शनशास्त्र की नींवों से भली भांति परिचित हो। अब यहाँ के आगे हम उन प्रारंभिक परिचर्चात्मक प्रश्नों को छोड़ देंगे जो तुमने पहले सफ़ेद लिफाफों से प्राप्त किए थे। मैं कल्पना करता हूँ कि संभवतः तुम्हें अपने स्कूल से मिले और बहुत से काम और टेस्ट करने होंगे। अब मैं तुम्हें उस लंबे युग के विषय में बतलाता हूँ जो चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में अरस्तु से चलकर सीधे प्रारंभिक मध्य युग लगभग 400 ईस्वी तो पूर्व तक रहता है। ध्यान दो, अब हम दोनों लिख सकते हैं ईस्वी पूर्व और ईस्वी, क्योंकि ईसाई धर्म वास्तव में इस युग की सबसे महत्वपूर्ण एवं अत्यंत रहस्यमय तथ्यों में से एक रहा है। अरस्तु की मृत्यु 322 ईस्वी पूर्व में उस समय हो गई जब एथेंस की प्रभुत्वशाली भूमिका समाप्त हो चुकी थी। इसमें राजनीतिक उथल-पुथल भी हम महत्वपूर्ण कम महत्वपूर्ण नहीं है, जो सिकंदर महान के विजयों के कारण फैली। सिकंदर महान मैसिडोनिया का राजा था। अरस्तु भी मैसिडोनिया का रहने वाला था और युवा सिकंदर का वह कुछ समय तक गुरु भी रहा था। और यह सिकंदर ही था जिसने फारस पर अंतिम और निर्णायक विजय प्राप्त की। और इसके अतिरिक्त सोफी उसने अपनी अनेक विजयों द्वारा मिस्र और सुदूर पूर्व के देशों को यहाँ तक
कि भारत को भी यूनान सभ्यता से जोड़ दिया था। इससे मानवता के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात होता है। ये एक सभ्यता का उद्भव हुआ। इसमें यूनानी भाषा और यूनानी संस्कृति ने अग्रणी भूमिका निभाई। यह 300 वर्ष तक चलने वाला समय यूनानवाद के नाम से जाना जाता है। शब्द यूनानवाद दो चीजों की ओर संकेत करता है। एक तो है कालावधि और दूसरी है यूनानी प्रभुत्ववादी सभ्यता, जो 3 यूनानवादी राज्यों मैसिडोनिया, सीरिया और मिस्र में फैल गई थी। किंतु 50 ईस्वी पूर्व के लगभग रोम ने सैनिक और राजनीतिक मामलों में समय को अग्रणी और प्रभुत्वशाली बना लिया था। इस नई महाशक्ति ने धीरे धीरे सारे यूनानवादी राज्यों को जीत लिया और इसके बाद से रोम की सभ्यता और लैटिन भाषा पश्चिम में स्पेन से लेकर एशिया में दूर दूर तक प्रभुत्वशाली बन गए। यह रोमन युग की शुरुआत थी, जिसे हम प्राय लेट एंटिक्विटी के नाम से भी पुकारते हैं। किंतु एक बात याद रखें, यूनानवादी दुनिया पर किसी प्रकार विजय प्राप्त करने से पहले स्वयं रोम यूनानी सभ्यता का एक प्रांत था। अतः यूनानियों का दबदबा अतीत में खो जाने के लंबे अरसे के बाद भी यूनानी संस्कृति और यूनानी दर्शनशास्त्र ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्म, दर्शनशास्त्र और विज्ञान। यूनानवाद का एक लक्षण यह भी था कि विभिन्न देशों और संस्कृतियों की सीमाएं धूमिल और अस्पष्ट होकर मिटने लगी। इससे पहले यूनानी लोग, रोमवासी, मिस्री लोग, बेबीलोनवासी, सीरिया देशवासी और फारस के लोग अपने राष्ट्रीय धर्म के अंतर्गत आने वाले देवताओं की पूजा करते थे। किंतु अब विभिन्न संस्कृतियां इस जगह मिल गई और लगा कि एक जगह मिल गई और लगा कि धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक विचार चुड़ैलों की कड़ाही में इकट्ठे पक रहे थे। हम शायद कह सकते हैं कि शहर के चौराहे का स्थान विश्व मंच ने ले लिया था। शहर का पुराना चौराहा अभी भी आवाजों से गुंजायमान था। यहाँ बाजार में नई नई चीजें लाई जाती थी और अलग अलग प्रकार की सोच और विचार भी लाए जा रहे थे। नया पहलू यह था कि शहरों के चौराहे दुनिया भर के सामानों और विचारों से भर गए थे। आवाजें कई अलग अलग भाषाओं में आ रही थी। यह बात हम पहले ही कह चुके हैं कि अब पहले के यूनानी संस्कृति के क्षेत्रों की तुलना में यूनानी जीवन दर्शन अधिक व्यापक और विस्तृत हो गया था। किंतु जैसे जैसे समय आगे चला, पूर्व के देवी देवता भी सारे भूमध्य सागरीय देशों में पूजे जाने लगे। नए धार्मिक संगठन पैदा हुए जिन्होंने पुराने राष्ट्रों के अनेक देवताओं एवं विश्वासों से प्रेरणा प्राप्त की। इसे संकलनवाद अथवा मतांतरों का घालमेल कहते हैं। इससे पहले लोग अपने लोगों और अपने शहर राज्य से बड़ा जबरदस्त लगाव महसूस करते थे। जैसे जैसे देशों की हदें और सीमाएं मिटती गई, अधिकतर लोग अपने ही जीवन दर्शन के प्रति संदेह और अस्थिरता अनुभव करने लगे। उत्तर पुरातन काल लेट एंटिक्विटी के सामान्य लक्षण धार्मिक संदेह, सांस्कृतिक विघटन और निराशावाद के रूप में उभर कर ऊपर आए। यह कहा जाता था कि संसार बूढ़ा हो रहा है। यूनानवादी युग में नई धार्मिक रचनाओं का एक साझा लक्षण यह था कि इसमें उन उपदेशों का समावेश किया गया था जिनसे मानवता मृत्यु से मुक्ति पा सकती है। अधिकांशतः यह उपदेश गुप्त होते थे। कुछ उपदेशों को स्वीकार करके और कुछ संस्कारी कर्मकांडों को करके एक आस्थावान व्यक्ति आत्मा की अमरता और शाश्वत जीवन की आशा कर सकता था। आत्मा की मुक्ति के लिए धार्मिक कर्मकांड के समान ही ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में एक विशिष्ट अंतर्दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण थी।
अच्छा सोफी, नए धर्मों के विषय में तो इतना इतना ही काफ़ी है, किंतु दर्शनशास्त्र भी मुक्ति और शांति की दिशा में अधिकाधिक बढ़ता जा रहा था। सामान्य रूप से यूनानवाद का दर्शन आश्चर्यजनक रूप से मौलिक नहीं था। परिदृश्य पर किसी नए अफलातून या अरस्तू का प्रादुर्भाव नहीं था। इसके विपरीत एथेंस के तीन महान दार्शनिक अनेक दार्शनिक दार्शनिक धारणाओं एवं रुझानों के प्रेरणा स्रोत बने हुए थे, जिनका वर्णन मैं शीघ्र ही संक्षेप में करूंगा। यूनानवादी सभ्यता की तुलना में आज की दुनिया से भी की जा सकती है। 20वीं शताब्दी निरंतर खुलती जा रही सभ्यता से भी प्रभावित हुई है। हमारे अपने समय में इस खुलावट का परिणाम यह हुआ कि धर्म और दर्शन शास्त्र में बहुत बड़ी उथल-पुथल हुई है। और जिस प्रकार ईसाई युग के प्रारंभ में आसपास यूनानी मिस्त्री और पूर्व के धर्म रोम में देखे जा सकते थे, उसी प्रकार आज जैसे जैसे हम 20वीं शताब्दी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, यूरोप के सभी बड़े शहरों में दुनिया भर के धर्मों को पाते हैं। दोस्त दर्शक, कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक दिन सुकरात एक दुकान पर जहां सब तरह का सामान बिकता था, टकटकी लगाए खड़ा था। अंत में उसने देखा, आहा कितनी सारी चीजें हैं जिनकी मुझे जरूरत नहीं है। अब तो मैं 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। यह कथन सैनिक स्कूल ऑफ फिलोसफी का मूल उद्देश्य हो सकता है, जिसकी नींव लगभग 400 ईस्वी पूर्व एथेंस में एरिस्थेनिस ने डाली थी। एरिस्थेनिस सुकरात का एक शिष्य था और खासतौर पर मिथ्यात्वता में रुचि रखने लगा था। दोस्त दर्शक इस बात पर जोर देते थे कि सच्चा सुख बाहरी फायदों और भौतिक विलासिता, राजनीतिक शक्ति अथवा अच्छे स्वास्थ्य में नहीं है। सच्चा सुख इसमें है कि हम किसी भी प्रकार की फालतू और क्षणभंगुर चीजों पर निर्भर न रहें। और चूंकि सुख इस प्रकार के लाभों में नहीं है, अतः यह हर एक की पहुंच के भीतर है। इसके अतिरिक्त अच्छी बात यह है कि यदि एक बार इस प्रकार सुख प्राप्त कर लिया जाए तो यह कभी भी नहीं खोएगा। दोस्त दर्शकों में सबसे ख्यात डायोजनीज था, एंटी एंटीथेनीज का एक शिष्य, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक बैरल में रहता था और उसके पास पहनने के एक लवादे और रोटी के एक थैले के अतिरिक्त कुछ नहीं था। एक बार जब वह अपनी बैरल के पास धूप का आनंद ले रहा था, तो सिकंदर महान उससे मिलने आया। सम्राट उसके सामने खड़ा था और उससे पूछ रहा था कि क्या वह उसकी कोई सेवा कर सकता है, क्या उसकी कोई इच्छा है। हाँ, डायनीजीन ने उत्तर दिया। डायोजनीज ने उत्तर दिया, जरा एक तरफ हटकर खड़े हो जाओ, तुम धूप को आने से रोक रहे हो। इस प्रकार डायोजनीज ने दिखला दिया कि वह अपने सामने खड़े मनुष्य सम्राट से कम संपन्न या सुखी नहीं था। उसकी जरूरत की सब चीजें उसके पास थी। दोस्त दर्शकों का विश्वास था कि लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि कष्ट और मृत्यु से भी उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए, और न ही उन्हें दूसरों के कष्टों को देखकर समय को दुखी करना चाहिए। आजकल दोषदर्शी और दोष दर्शन शब्दों का अर्थ मानव के प्रति निष्ठा में तिरस्कारपूर्ण अविश्वास हो गया है, और इन शब्दों का अंतर्निहित अर्थ है दूसरे के दुखों के प्रति संवेदनशील हो जाना। सुख दुख उपेक्षी, हर हाल में सुखी। स्टाइकस स्कूल ऑफ फिलोसफी के विकास के लिए दोस्त दर्शकों ने सहायक की भूमिका निभाई। यह विचारधारा एथेंस के आसपास बनी और बढ़ी। इसकी नींव रखने वाला जेनो था, जो मूलतः
साइप्रस का रहने वाला था और जब उसका जहाज एक दुर्घटना में टूट गया और वह एथेंस चला गया, वह अपने अनुयायियों को एक पोर्टिको के नीचे इकट्ठा कर लेता था। नाम स्टाइक पोर्टिको के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द स्टो से निकला है। बाद में स्टोइसिज्म रोमन संस्कृति में अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राप्त करने वाला। स्टाइक्स ने जोर देकर कहा कि प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे रोग एवं मृत्यु प्रकृति के अटूट कानूनों को पालन करती हैं, अतः मनुष्य को अपनी नियति स्वीकार करना सीख लेना चाहिए। कोई भी चीज आकस्मिक रूप से अथवा दुर्घटनावश नहीं होती, हर घटना अपनी अनिवार्यता के परिणामस्वरूप होती है। अतः जब नियति दरवाजे पर दस्तक देती है, तब शिकायत करने का कोई लाभ नहीं है। इसका विचार था कि इसी प्रकार बिना उद्वेलित हुए व्यक्ति को जीवन की सुखद घटनाएं भी स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसमें हम उनका रिश्ता सिनिक्स के साथ देखते हैं, क्योंकि उनका दावा था कि सारी बाह्य घटनाएं महत्वहीन हैं। आज भी हम उस व्यक्ति के संदर्भ में स्टोइक स्थितप्रज्ञ होने की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जो अपने ऊपर भावनाओं को हावी नहीं होने देते हैं। नव अफलातूनवाद, जैसा मैंने आपको समझाया, सिनिसिज्म, स्टोइसिज्म और एपिक्यूरिज्म, इन सभी की जड़ें सुकरात के उपदेशों में थी। उन्होंने सुकरात के कुछ पूर्व विशिष्ट व्यक्तियों जैसे हिराक्लिटस और डेमोक्रिटस के विचारों का भी प्रयोग किया, किंतु बाद वाले यूनानवादी काल में सबसे उल्लेखनीय दार्शनिक विचारधारा सबसे पहले और अग्रणी रूप में अफलातून के दर्शन से प्रेरित थी। अतः आज हम इसे नव अफलातूनवाद कहते हैं। नव अफलातूनवादियों में सबसे महत्वपूर्ण चरित्र किरदार प्लाटिनस है, जिसने अलेक्सांड्रिया में दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया, किंतु बाद में वह रोम में आकर रहने लगा था। इस पर ध्यान देना रोचक होगा कि वह अलेक्सांड्रिया से चलकर आया था, एक शहर जो कई शताब्दियों से यूनानी दर्शन और पूर्वी रहस्यवाद का केंद्रीय मिलन बिंदु रहा था। प्लाटिनस रोम में अपने साथ मुक्ति का एक सिद्धांत लेकर आया, जिसने समय आने पर ईसाई धर्म से प्रतिस्पर्धा की, किंतु साथ ही वह नव अफलातून भी मुख्य ईसाई धर्मशास्त्र के समय एक महत्वपूर्ण प्रभाव बन गया। सूफी अफलातून के विचारों के सिद्धांत को याद करो कि उस तरीके को याद करो जिससे उसने विचार जगत और इंद्रिय जगत के बीच भेद किया। इसका अर्थ था शरीर और आत्मा के बीच एक स्पष्ट विभाजन की स्थापना। मनुष्य इस प्रकार दोहरा प्राणी बन गया। हमारा शरीर तो इंद्रिय जगत में अन्य सभी चीजों की भांति मिट्टी और धूल बना था, किंतु इसके साथ ही हमारे पास एक अमर आत्मा भी थी। अफलातून से बहुत पहले भी बहुत से यूनानी इसमें व्यापक रूप से विश्वास करते थे। प्लाटिनस भी एशिया में प्रचलित इसी प्रकार के विचारों से परिचित था। प्लाटिनस का विश्वास था कि दुनिया दो ध्रुवों के बीच एक स्पैन का फैलाव है। इसके एक सिरे पर दिव्य प्रकाश है, जिसे वह यह एक कहता है। कभी कभी वह इसे ईश्वर कहता है। दूसरे सिरे पर पूरा अंधेरा है, जिसे पहले सिरे से कोई प्रकाश नहीं मिलता। किंतु प्लाटिनस का मुख्य बिंदु यह है कि इस अंधेरे का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, यह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। दूसरे शब्दों में यह नहीं है जो कुछ भी अस्तित्ववान है वह ईश्वर है या एक है, किंतु उसी प्रकार प्रकाश की एक रेखा
आगे बढ़ती चलकर मंद होती जाती है और धीरे-धीरे बुझ जाती है। कहीं कोई ऐसा बिंदु है जहाँ एक दिव्य प्रकाश पहुँच नहीं पाता। प्लॉटिनस के अनुसार आत्मा एक के प्रकाश से ज्योतित है, जबकि पदार्थ वह अंधेरा है जिसका कोई यथार्थक अस्तित्व नहीं है, किंतु प्रकृति के रूपाकारों में एक एक की मध्यम रोशनी होती है। कल्पना करो, एक रात में बड़ी होली जैसी आग जल रही थी, जिससे सभी दिशाओं में चिंगारियां निकल कर फैल रही हैं। इस होलीनुमा आग के प्रकाश से एक बड़े अर्धव्यास में समीपस्थ क्षेत्र में दिन जैसी रोशनी हो जाती है, किंतु आग की चमक कई मीलों की दूरी से आगे भी दिखलाई देती है। यदि हम और दूर गए तो हम अंधेरे में दूर दराज लालटेन की भांति रोशनी का एक छोटा सा दाग ही देख पाएंगे, और यदि हम और दूर दूर चलते जाएं तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहां यह रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। रोशनी की किरणें रात में कहीं गायब हो जाती हैं, और जब पूरी तरह अंधेरा छा जाता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। न तो आकार दिखाई देते हैं और न ही परछाइयाँ। अब कल्पना करें कि यथार्थ या वास्तविकता इस होली की आग जैसी है। जो चीज जल रही है वह ईश्वर है, और दूर फैला अंधेरा ठंडा पदार्थ है। इससे आदमी और जानवर बने हैं। ईश्वर ने सबसे नजदीक शाश्वत विचार है, जो सभी प्राणियों के आदिकालीन रूपाकार है। मानव आत्मा सबके ऊपर आग के निकलती एक आग से निकलती एक चिंगारी है, किंतु फिर भी प्रकृति में सब जगह दिव्य प्रकाश चमक रहा है। जीवित ईश्वर से सबसे दूर पृथ्वी, जल और पत्थर है। मैं यह कह रहा हूँ कि हर अस्तित्ववान वस्तु में दिव्य रहस्य का कुछ अंश है। हम इसे सूरजमुखी या पॉपी के पुष्प में दमकते हुए देख सकते हैं। इस अगाध रहस्य का और अधिक भान हमें उस तितली में होता है जो एक छोटी सी टहनी पर अपने पंख फड़फड़ाती उड़ती जाती है, और हम उसे उस गोल्ड फिश में देखते हैं जो कटोरे में तैर रही है। किंतु हम अपनी आत्मा में ईश्वर के सबसे निकट होते हैं। केवल वहाँ हमारा जीवन के रहस्य के एकाकार होता है। केवल वहाँ हमारा जीवन के रहस्य से एकाकार होता है। सत्य तो यह है कि कुछ अनुपम क्षणों में हम अनुभव करते हैं कि हम समय एक दिव्य रहस्य हैं। प्लाटिनस का रूपक अफलातून के गुफा वाले मिथक जैसा ही है। हम गुफा के मुंह या दरवाजे के जितना ही निकट जाते हैं उतना ही हम अस्तित्व के स्रोत के निकट पहुंच जाते हैं, किंतु अफलातून के स्पष्ट दो परत वाले यथार्थ की तुलना में प्लाटिनस के सिद्धांत में पूर्णता के अनुभव के लक्षण भी हैं। हर चीज एक है क्योंकि हर चीज ईश्वर है। यहाँ तक कि अफलातून की गुफा में गहरे नीचे एक ही हल्की सी धुंधली सी चमक है। अपने जीवन के कुछ अद्वितीय क्षणों में प्लाटिनस ने अपनी आत्मा को ईश्वर में समाहित हो जाने का अनुभव किया। हम इसे सामान्यतः रहस्यवादी अनुभव कहते हैं। ऐसे अनुभव करने वाले अकेले प्लाटिनस नहीं हैं। सभी सभ्यताओं और सभी समयों में लोगों ने ऐसे अनुभव बतलाए हैं। विवरणों का अंतर हो सकता है, किंतु सार तत्व रंग रूप समान है। आइए कुछ रंग रूपों को में निगाह डालते हैं। रहस्यवाद एक रहस्यात्मक अनुभव ईश्वर में या विश्वात्मा में समाहित हो जाने का अनुभव है। कई धर्म ईश्वर और सृष्टि के बीच बनी खाई पर जोर देते हैं, किंतु रहस्यवादी इस प्रकार की खाई अनुभव नहीं करता। उसने ईश्वर के साथ एक हो जाने अथवा उसमें समा जाने का अनुभव किया है। यह विचारणीय है कि जिसे हम प्राय मैं कहते हैं,
वह सच्ची मैं नहीं है। हम छोटी-छोटी झलकियों में कभी-कभी एक बड़ी मैं से तादाद में का अनुभव कर सकते हैं। कुछ रहस्यवादी इसे ईश्वर कहते हैं, कुछ अन्य इसे विश्व आत्मा कहते हैं और अनेक इसे प्रकृति या ब्रह्मांड कहते हैं। जब मिलन होता है, तो रहस्यवादी अनुभव करता है कि वह समय को खोता जा रहा है। वह भगवान में अंतर्ध्यान हो जाता है या ईश्वर में उसी प्रकार खो जाता है जिस प्रकार पानी की बूंद समुद्र में मिलकर हो जाती है। अब तुम शायद यह महसूस करो कि अपने आप को खोना साधारणतया आनंददायी नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा अभिप्राय क्या है, किंतु मुद्दे की बात यह है कि पाने की तुलना में आप जो खोते हैं वो बहुत कम है। आप खोते केवल एक रूपाकार हैं जो इस जो इस क्षण आपका है, किंतु साथ ही साथ आप यह महसूस करते हैं कि आपका अस्तित्व भव्य और विशाल है। आप विश्व हैं। वास्तव में सोफी आप स्वयं विश्व आत्मा हैं। यह आप ही हैं जो ईश्वर है। सोफी एमर्सन, यदि आपको यदि आपको एक दिन खोना ही है तो आपको यह जानकर सांत्वना मिलेगी कि यह प्रतिदिन कि मैं तो आपकी किसी न किसी दिन हर परिस्थिति में जानी ही है। आपकी वास्तविक में आप तभी अनुभव करते हैं जब आप समय को खोने के लिए सक्षम होते हैं। रहस्यवादियों के अनुसार एक रहस्यमय अग्नि के समान है जो जलती हुई चलती है संपूर्ण शाश्वतता तक। किंतु इस प्रकार का रहस्यवादी अनुभव अपने आप से नहीं होता। ईश्वर से मिलने के लिए प्रत्येक रहस्यवादी को परिशुद्धता एवं प्रबोधन का मार्ग अपनाना होता है। इस मार्ग पर चलने के लिए जीवन को सरल बनाना होता है। विभिन्न प्रकार की ध्यान साधना की विधियां का पालन करना होता है। तब फिर अचानक रहस्यवादी अपने साध्य को प्राप्त कर लेता है और चीख कर कहता है, मैं ईश्वर हूँ, मैं तुम हूँ। रहस्यवादी रुझान सभी महान विश्व धर्मों में पाया जाता है। रहस्यवादियों द्वारा किए गए रहस्यवादी अनुभवों के वर्णन में उल्लेखनीय समानता पाई जाती है। भले ही रहस्यवादी किसी भी संस्कृति पृष्ठभूमि से हो, जब भी कोई रहस्यवादी ऐसे विलक्षण रहस्यात्मक अनुभव की धार्मिक या दार्शनिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन करने का प्रयास करता है, तभी उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रकट होती है। एक रहस्यवादी दावा कर सकता है कि मैं विश्वात्मा हूँ या मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि ईश्वर न केवल इस दुनिया में उपस्थित है, बल्कि उसके रहने के लिए कोई और जगह ही नहीं है। अफलातून के समय में भी पहले खासतौर पर भारत में लंबे अरसे से शक्तिशाली रहस्यवादी धारणाएं प्रचलित रही हैं। स्वामी विवेकानंद ने, जिन्होंने हिंदू धर्म को पश्चिमी में प्रचारित करने में बड़ा योगदान दिया है, एक बार कहा था, जैसे कुछ विश्व धर्म यह कहते हैं कि जो लोग अपने से बाहर किसी निजी ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, वे नास्तिक हैं। हम कहते हैं कि एक व्यक्ति जो स्वयं में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। अपनी आत्मा की भव्यता में विश्वास न करने को ही हम नास्तिक कहते हैं। एक रहस्यवादी अनुभव का नैतिक महत्व भी हो सकता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बार कहा था, अपने पड़ोसी को अपनी भांति ही प्रेम करें, क्योंकि आप ही अपने पड़ोसी हैं। यह आपका भ्रम ही है कि आप यह सोचते हैं कि आपका पड़ोसी आप स्वयं न होकर कोई और है। हमारे अनेक समकालीन जो किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करते, अपने रहस्यवादी अनुभवों की बात करते हैं, उन्हें अचानक ही कुछ ऐसा अनुभव होता है जिसे वे ब्रह्मांडीय चेतना या एक सागरी भाव कहते हैं। उन्हें लगता है कि वे समय से बाहर चले गए हैं और उन्होंने दुनिया को अमरत्व या शाश्वतता से के दृष्टिबोध के अनुभव किया है। सोफी बिस्तर से उठी
उसे यह महसूस करना आवश्यक लगा कि उसका शरीर अभी भी है। उसने अफलातून और रहस्यवादियों के विषय में जैसे-जैसे और ज़्यादा पढ़ा, वह महसूस करने लगी कि मानो कमरे में हवा में तैर रही हो, खिड़की के बाहर और सारे शहर के ऊपर उड़ रही हो। वहाँ से उसने नीचे बड़े चौराहे पर सारे लोगों को देखा। वह उड़ती और हवा में तैरती पूरे भूमंडल पर हो आई, जो उसका घर था। उत्तर के सागरों और यूरोप के ऊपर सहारा रेगिस्तान और अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों के ऊपर लगा जैसे पूरा विश्व एक जीवित व्यक्ति बन गया हो, और जैसे लगा कि वह जीवित व्यक्ति स्वयं सोफी थी। दुनिया में हूँ, उसने सोचा, विशाल बड़ा विश्व, उसके उसके विषय में उसे प्राय यह अनुभूति होती थी कि यह अथाह और डरावना है। अब समय उसका मैं था। मैं इस समय इस समय भी विश्व बहुत विशाल और भव्य था, किंतु इस समय वह समय में उतनी ही बड़ी विशाल हो गई थी। जब यह सब समाप्त हुआ तो यह उस सरदर्द के साथ उस जगने के समान था जो किसी आश्चर्यजनक सपना देखने के बाद जगने पर होता है। सोफी ने मोह भंग के क्षण में यह नोट किया कि उसका एक शरीर है जो बिस्तर में उठ बैठने की कोशिश कर रहा है। पेट के बल लेटे हुए अल्बर्टो नॉक्स द्वारा भेजे हुए पन्नों को पढ़ने से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था, किंतु आज उसे एक अविस्मरणीय अनुभव हुआ था। आखिर में जोर लगाते हुए वह उठी और खड़ी हो गई, और पहला काम उसने किया कि इन पन्नों में छेद किए और उनमें इकट्ठा करके अन्य पाठों के साथ रिंग बाइंड्स में डाल दिया। इसके पश्चात वह बाग में गई। चिड़िया ऐसे गा रही थी मानो दुनिया अभी ही पैदा हुई हो। पुराने खरगोश के दरबों के पीछे की ओर बर्च के पेड़ों का हल्का हरा रंग गहरा था। क्या क्या वह निसंदेह विश्वास कर सकती थी कि हर चीज एक दिव्य में थी? क्या वह यह विश्वास कर सकती थी कि वह अपने अंदर ऐसी आत्मा लिए हुए है जो आग से निकलती और एक चिंगारी है? यही यही यह सच था, तो यह वास्तव में एक दिव्य प्राणी थी। और यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है, और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।